तो अभी तक तो ऑब्वियसली पूरा एस्टीमेट जो लिया जा रहा है वो यही है कि ये एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो, उन दोनों चीजों के चलते ये क्रैश हुआ है। क्या मारने की कमी है तो मौसम तो राष्ट्रपति का चौपर होने के बावजूद भी ये हादसा होता है? डेफिनेटली देखिए, राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं, क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक इरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है? ये कोई लगता है कि कोई साजिश पॉसिबल? देखिए, डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिस भी कारण यहाँ किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है। माउंटेनियस रीजन था, रात का समय था, बारिश थी, फॉग थी, अंधेरा था और तब ये एक्सीडेंट हुआ है। बट बिल्कुल यस, इस समय तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। और अगर नहीं भी थी, ईरान की लीडरशिप अगर इस बात को मान ले कि ये साजिश थी और ये मोसाद ने कराया है, तो फिर ईरान का कुछ रिएक्शन हो सकता है। तो ये खतरा है अभी फिलहाल अगले 48-72 घंटों के लिए। तो क्या देखिए, आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इजराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक खतरा फिलहाल है। देखिए, ये जो टेंशन है इसमें एक और एलिमेंट है, अमेरिका और ईरान की इनकी मीटिंग्स होनी है ओमान में। एक कमरे में अमेरिकन नेगोशिएटर, दूसरे कमरे में ईरानी नेगोशिएटर, इजराइल और इस गाजा युद्ध को लेकर के। तो एक तो वरी ये है कि वो जो डिस्कशन होनी थी वो शायद टल जाएगी, क्योंकि इस समय इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम है वो शायद उन डिस्कशंस के लिए ना आए, जिसके चलते गाजा युद्ध को लेकर के जो हो रहा है वो और लंबा चलेगा। एक और थोड़ा सा खतरा है कि अगर अगेन ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स हावी हो गए और बिना वजह के ही वो ये इजराइल को ब्लेम करें, तो हो सकता है वो हिजबुल्लाह को उकसा दें कि वो इजराइल के ऊपर कुछ अटैक करे।